नमस्कार मेरे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला टेस्ट मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। इससे पहले के टेस्ट आप प्लेलिस्ट में आकर जरूर देखिएगा और आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कहता है कि कलाधन मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना किन देशों को जोड़ती है। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। कलाधन मल्टी मॉडल परियोजना किन देशों को जोड़ती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहला भारत नेपाल, दूसरा भारत भूटान, तीसरा भारत म्यांमार और चौथा है भारत और अफगानिस्तान। 5 सेकंड वेट करेंगे फिर राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। सोचिए, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। कमेंट करने से हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, रिकॉलिंग पावर हमारी अच्छी होती है, याददाश्त अच्छी होती है। जो हमने पढ़ा हुआ होता है उसको हम जो है रिकॉल अच्छे से कर पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और म्यांमार के बीच कौन सी है कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना जोड़ती है किसको, भारत और म्यांमार देश को। ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और म्यांमार, याद रखना आप लोग। अगला देखते हैं, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1930 या फिर ऑप्शन डी 1982। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1982 में हुई थी। याद रखना भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन, सोशल सर्विस लीग की स्थापना इंपॉर्टेंट है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी। ये किसने की थी आप लोग देखिए, इसकी स्थापना करी थी किसने। ऑप्शन आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है जीके गोखले, ऑप्शन बी ऐसे डांगे, ऑप्शन सी एनएम जोशी, ऑप्शन डी एमआर जयकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनएम जोशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं जल्दी से, रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति कैसी थी फ्रेंड्स, ये बताना है आप लोगों को। देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है अधिकांश भूमि साहूकार, व्यापारी और किसानों के हाथों में चली गई थी, जिस पर सामान्यतः पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग था। भूमिहीन जो है श्रमिक जो भूस्वामी बन गए थे और इससे जो पट्टेदारों को उच्च मूल्यों पर भूमि पट्टे की पद्धति पर रोक लगाई गई थी और जमींदारी जो है पूरी तरह से विनष्ट हो गई थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात हो रही है तो क्या होगा इसमें आपको ये बताना था। क्या जमींदारी पूरी तरह से विनष्ट हो गई थी या फिर इससे पट्टेदारों को उच्च मूल्यों पर भूमि पट्टे की पद्धति पर रोक लगी गई थी या अधिकांश भूमि साहूकार, व्यापारियों, किसानों के हाथों में भूमि चली गई थी। ऐसा तो था ही नहीं दोस्तों। ठीक है, और भूमिहीन श्रमिक जो है वो भूस्वामी बन गए थे, क्या ये वाली बात थी दोस्तों। बिल्कुल भी नहीं। भूमिहीन जो श्रमिक थे वो यहाँ पास भी नहीं बने हुए थे, है ना। और इससे पट्टेदारों को उच्च मूल्य की भूमि पट्टे की पद्धति भी रोक लगाई गई थी, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जमींदारी पूरी तरह से विनष्ट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पट्टाभी सितारा मैया निवासी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी क्या होगा जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी एस महात्मा। गांधी एस महात्मा याद रखना किसकी पुस्तक है। गांधी एस महात्मा के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। देखिए आपका एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका पुस्तक से बनने ही वाला है। देखिए 20 क्वेश्चन आने हैं ना जो आपके ग्रुप डी में है ना, वहाँ आपको एक क्वेश्चन जो जरूर बुक से देखने मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट किताब में कवर करा दूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शाहिद अमीन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी कहाँ उपस्थित हुए थे, आपको ये बताना है दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी चंपारण और ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन सर्द हवा का संचालन कौन करता है, यानी कि ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन कौन करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बीएसएफ, ऑप्शन बी है आपका आईटीबीपी, ऑप्शन सी है सीआरपीएफ और ऑप्शन डी है आपका सीआईएसएफ। क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, सोचिए। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बन जाएगा, इजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीएसएफ की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, आपने पॉलिटी बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी। इसका आंसर बनेगा आप लोगों से। ऑप्शन ए 18 भाषाएं, ऑप्शन बी 20 भाषाएं, ऑप्शन सी 22 भाषाएं या फिर ऑप्शन डी 24 भाषाएं। इसका क्या होगा, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, इसमें आपकी कितनी 22 भाषाएं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य रेलवे क्या पूछ रहा है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पास है, आपको ये बताना है। सोचिए, 5 सेकेंड वेट करते हैं फिर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए नागपुर में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्या होगा सोचिए जब तक आप लोग 5 सेकेंड वेट करके फिर इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई की। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय का मुंबई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, देखिए जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है।
इसका क्या लिखा जाए, ये 10⁻⁻10 मीटर है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा कितना है, 10 UM है। तीसरा कितना है, 10 mm है। और चौथा कितना है आपका, 1000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिए कितना, ये 10⁻⁻10 मीटर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्सीन, हम लोग ने वैक्सीन बहुत लगवाई हुई है ना, चल भी रही है, सभी को लग चुकी होगी आज, और आप लोगों ने लगवा भी ली हो। जिन्होंने नहीं लगवाई तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए जाके। वैक्सीन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पहला है देखिए प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी का। दूसरा है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी का। तीसरा आपका गाय, और चौथा आपका हो जाता है गिनी पिग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब वैक्सीन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एशिया का पूछ रहा है, क्योंकि कहाँ का पूछ रहा है, एशिया का। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पास स्थित है, ठीक है, आपको ये बताना है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वैसे भी EPZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, EPZ, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, है ना। तो ये बताना है कि पहला कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी मुंबई, और ऑप्शन डी जयपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कांडला कौन से स्टेट में पड़ता है ना, कौन से स्टेट में पड़ता है, आपको ये बताना है कि कांडला कौन से स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, क्या पूछ रहा है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। बहुत सरल क्वेश्चन आपको बन ही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए कोचरब आश्रम, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, और ऑप्शन डी अहमदाबाद कारगार। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, सोचिए, इजी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुस्तक लिखी गई है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। क्या बोल रहा है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी रविशंकर, और ऑप्शन डी जगदीश वासुदेव। ये भी हाल ही में चर्चा में भी रही है किताब, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने ये वाला जो क्वेश्चन रखा हुआ है। तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखने वाले कौन थे, ऑप्शन ए दलाई लामा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY का उद्देश्य क्या है। इसका आप लोग को देखिए फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो क्या होता है PMKSY का, तो होता है इसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या होगा राइट आंसर, देख लेते हैं। ऑप्शन ए जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, ऑप्शन बी सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार भी करना चाहिए, ऑप्शन सी खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके बिल्कुल सही कथन है, यानी कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करने की बात भी की गई है, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार भी किया जाएगा, और खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीरपुर रिपोर्ट क्या बोल रहा है, पीरपुर रिपोर्ट, इसको आप ऐसे थोड़ा सा मार्क कर लिया कीजिएगा जब भी क्वेश्चन देखेगा। पीरपुर रिपोर्ट 1938, पहला क्वेश्चन तो आपका यही तैयार होगा कि पीरपुर रिपोर्ट कब आई थी, तो 1938 में। किसने प्रस्तुत की थी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी यूनियनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी अहरार पार्टी, और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रचार। क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि पीरपुर रिपोर्ट एक हो गया आपका 1938 में आई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग के बारे में बात हो रही, मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉ, आप लोगों ने देखी हमारी गुप्तचर एजेंसी कौन सी है, रॉ है, हमारी गुप्तचर एजेंसी कौन सी है, रॉ है, ठीक है, याद रखना है, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया आपका जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, 1968 या फिर 1966 या 1967 या 1965। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौता, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, लखनऊ समझौता कब हुआ है, यही आपसे पूछा गया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1919, ऑप्शन बी वर्ष 1925, ऑप्शन सी वर्ष 1916, या फिर ऑप्शन डी 1905 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है कि ये क्यों फेमस है, लखनऊ समझौता आखिर हुआ क्यों था, ठीक है, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि जो आपके रेगुलर लाइफ में यूज़ हो रही होती है उसी टाइप के ही साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 से 2 ही आपके न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन डी सल्फर। क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ध्यान रखिए अपना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको जो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा डेली इसी टाइप के आपके टेस्ट जीके और साइंस के पूरे कराता रहूँगा। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ पास मैंने जो काफ़ी आप लोगों को वीडियो अपलोड कर चुके हैं उन वीडियो को देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने वाली, रिवीजन अच्छी वाली होने वाली। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना हम जो पढ़ रहे हैं उतना हमको रिवीजन और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस का, तभी जो हमारे अच्छे खासे मार्क्स वहाँ पास आ पाते हैं एग्जाम में और हमें कन्फ्यूज़न कम होने वाली होती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करके जाना, और अपना और अपने माता पिता का सपना सरकारी नौकरी लेने का जल्द से जल्द पूरा हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। और हमारे कोचिंग मुक्त भारत बनाने की मुहिम है, उसको जो है सपोर्ट कीजिए, और इसको जितना ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कहीं भी आप लोगों का जहाँ भी फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं।